Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eagle of Market. As you know कि लास्ट वीडियो हमने मूविंग एवरेज पे बनाई थी, दैट वाज लेसन 1। आज हम लोग लेसन 2 पे बात करेंगे। तो स्लोली बिल्डअप करेंगे, एक बार में मैं एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसे फिफ्थ या सिक्स्थ पार्ट आएगा वैसे ही हम लोग टेक्निकल पार्ट पे जंप करेंगे। अभी हम लोग इसके पीछे की थ्योरी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, क्योंकि मूविंग एवरेज इज नॉट अ नॉर्मल इंडिकेटर, बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मेरा आपको मैं ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूं, बेसिक टू एडवांस, जो आपको कोई भी क्वेश्चन ना रहे मूविंग एवरेज को लेके। गॉट इट? तो अर्ली वीडियोस जो होंगी वो इसी तरीके की पीपीटीज पे होंगी, एंड आप अगर बोलोगे तो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा पीडीएफ का इन डिस्क्रिप्शन। आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, एंड आई बटन पे आप सेकेंड पार्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। आई बटन पे क्लिक कर लेना, उसमें आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा वीडियो का। दिस इज द सेकेंड पार्ट। ओके, तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग में यूज करना स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर हमें प्रॉपरली समझना होगा। एक्चुअली मूविंग एवरेज होता क्या है? तो देखो, अपने जो स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स या क्रिप्टो चार्ट्स पे आप स्मूथ लाइंस देखी होंगी, जो इस तरीके की आपको यहाँ पे दिख रही हैं, रेड और ग्रीन। ठीक है, ये क्या होती हैं? क्योंकि देखने में ये लाइंस काफी सिंपल लगती हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई कुछ नॉर्मल सा इंडिकेटर है, यूज कर लेते हैं, पीछे की टेक्निकलिटी पे जाके हमको क्या ही करना है, मैथ्स थोड़ी लगानी है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी चीज को अच्छे से समझोगे नहीं और यूज करोगे, तो भाई फिर आप मार्केट में ऑब्वियसली लॉस करोगे, या फिर आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं मालूम होगा, जो कि बहुत डेंजरस है। क्योंकि मार्केट में आप क्या लगा रहे हो भाई? आपका पैसा लग रहा है ना, आपका रिसोर्सेज लग रहे हैं यहाँ पे, आपका हार्ड एंड मनी है। कोई आप यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग करने आए तो हो नहीं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट जो है, ये ओरिजिनल ट्रेडिंग के लिए कभी नहीं बना था। हाँ, आपको ये बड़ा मतलब शॉकिंग फैक्ट लगेगा, मुझे भी काफी लगा था जब मैंने पढ़ा था 3-4 साल पहले, कि कभी ट्रेडिंग के लिए था ही नहीं मूविंग एवरेज। इसका बेसिक आइडिया था कि स्टेटिस्टिक्स से आया था ये। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसका सिंपल था कि जो डेटा है बहुत ज्यादा नॉइज होती है उसमें, ऑब्वियसली ईयर्स ऑफ डेटा अगर आप कलेक्ट करोगे तो उसमें बहुत नॉइज होती है, तो आपको पता नहीं चलता यार एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, मार्केट मतलब चीजें अच्छी हो रही हैं या फिर चीजें खराब हो रही हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो जब डेटा में बहुत ज्यादा नॉइज हो तो उस डेटा को स्मूथ करो, ये कॉन्सेप्ट था, ताकि उसकी अंडरलाइन डायरेक्शन या ओवर वैल्यू ट्रेंड को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, तो मल्टीपल चीजों में मूविंग एवरेज यूज होता था, नॉट जस्ट इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में तो बहुत बाद में अप्लाई हुआ है। तो इस लेसन के एंड तक भाई आप समझ जाओगे कि मूविंग एवरेज एक्चुअली कैलकुलेट क्या करता है, ये कॉन्टिन्यूसली मूव क्यों करता है, एंड इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके चार्ट पर दिखने वाली मूविंग एवरेज लाइन एक्चुअली आपको बता क्या रही है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो लेट स्टार्ट। अभी क्या है, प्रीवियस लेसन का हमने जो भी कवर करा था एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेसन में हमने मूविंग एवरेज की बिगर पिक्चर समझी थी, लाइक मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसका कंप्लीट सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अभी हम कोर्स का फाउंडेशन स्टेज में हैं। ठीक है, ये सेकंड लेसन है फाउंडेशन स्टेज का। तो फाउंडेशन स्टेज में टोटल 4 चैप्टर होंगे, 4 लेसन होंगे, दिस इज द सेकंड वन। ओके, तो फाउंडेशन को प्रॉपरली बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आगे जाके खुद से भी स्ट्रेटेजी बना पाओ, आपको मेरी या किसी की भी वीडियोस देखने की जरूरत ना हो। राइट, मेरा गोल ये है कि भाई आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाऊं। राइट, तो मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो वो डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। बेस्ट मूविंग एवरेज कौन सा है? अब आप बोलोगे कि कोई बोलेगा 20 EMA। ठीक है, किसी के लिए 20 SMA बेटर है, कोई EMA का फैन है, कोई SMA का फैन है, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट कौन सा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेड करना चाहिए, और ये सब क्वेश्चन बाद में आएंगे। बट पहले हमें ये समझना होगा कि इन स्ट्रेटजीज के पीछे जो इंडिकेटर है वो एक्चुअली कैलकुलेट क्या कर रहा है। राइट, क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे का नहीं मालूम होगा तो आप आगे जाके स्ट्रेटजी क्या बनाओगे। क्योंकि मैंने जितनी भी स्ट्रेटजीज पे मैं ट्रेड करता हूँ, ट्रस्ट मी, मैंने एक भी मार्केट से नहीं उठाई है, मैंने खुद से बनाई है स्ट्रेटजीज, एंड उनका ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। ठीक है, क्योंकि भाई एक बार आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी ना, तो आप समझ जाओगे कि मूविंग एवरेज के बिहेवियर चार्ट पे सडनली काफी लॉजिकल लगने लगता है। ठीक है, एकदम लॉजिकल लगने लगेगा आपको जब आप समझ जाओगे कि इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है। और फिर आप जब इंडिकेटर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे, तब आप समझोगे कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर मैनर में। गॉट इट? ओके, तो सिंपल डेफिनेशन है भाई, जो मैंने काफी टाइम पहले बनाई थी, ये है कि मूविंग एवरेज टेक्स अ सेट नंबर ऑफ पास्ट प्राइसेस
यानी कि अगर 5 प्राइसेस हैं या फिर 4 प्राइसेस हैं कोई भी, उनको मूविंग एवरेज लेगा एंड उसका एवरेज निकालेगा। एवरेज का फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को आप प्लस कर रहे हो उतने ही नंबर ऑफ कंपोनेंट्स से डिवाइड कर दो। अगर जैसे 5 नंबर को आप प्लस कर रहे हो तो 5 से डिवाइड कर दो, 10 नंबर को प्लस कर रहे हो तो 10 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। देन ये क्या करता है, उस प्राइस को रिपीट करता रहता है जैसे ही नया प्राइस आता जाता है, जिसकी वजह से इसको मूविंग एवरेज बोलते हैं, राइट। इसको सिर्फ एवरेज नहीं बोलते, मूविंग एवरेज, क्योंकि जैसे ही प्राइस क्लोजिंग होगा ये तुरंत ही उसको कैलकुलेट कर लेगा। गॉट इट। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो अभी इसमें हमारा क्या दिखा रहा है चार्ट, इसमें हमारा चार्ट सीधे थोड़ा मैथमेटिक्स है, आई नो, बट डोंट वरी, कैलकुलेशन एक्सट्रीमली सिंपल है। बेसिक सिंपल मूविंग एवरेज या एसएमए कैलकुलेट करने के लिए है। तो सिलेक्टेड पीरियड का प्राइस आप देख लेना, पहले तो ये फॉर्मूला देख लो, सम ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस, जहां पे भी मार्केट क्लोज होती है मूविंग एवरेज उस पे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है, रनिंग कैंडल पे नहीं। इसलिए जब जैसे मान के चलो जैसे कैंडल यहाँ पे बन रही है, ठीक है, तो जब तक ये फिनिश नहीं हो जाएगी तब तक आप मूविंग एवरेज यहीं पे ही रहेगा। जैसे ये क्लोजिंग होगी अगली कैंडल की, फिर आप पाओगे मूविंग एवरेज हल्का सा यहाँ से उठ गया है। ऐसे मूविंग एवरेज आपका मूव करता है। तो पहले हम लोग जो एग्जांपल देखते हैं वो देख लेते हैं इसका। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो कैलकुलेशन करी है ये हम लोगों ने एसएमए की करी है, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बताया था बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मूविंग एवरेजेस हैं, हर किसी के पीछे अलग कैलकुलेशन है, बट सबसे ज्यादा लोग जो यूज करते हैं दैट इज एसएमए। एंड एसएमए के पीछे की लॉजिक समझ लो, फिर आपको एक्सपोनेंशियल भी बता देंगे, वेटेड मूविंग एवरेज भी बता देंगे। गॉट इट। अब एग्जांपल है कि 5 दिन का एसएमए अगर आपको कैलकुलेट करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 5 दिन का यहाँ पे आपको डेटा दे रखा है, ठीक है। अब ये आपको कैलकुलेट करना है, 102.50 दे रखा है, 102 दे रखा है, 101 दे रखा है। अब क्या इसको कैसे कैलकुलेट होगा, एसएमए का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है भाई कि एकदम एवरेज ही है, उसका कुछ भी ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। तो इन सब नंबर को आप प्लस करोगे, ठीक है, जो भी आपका नंबर आएगा, और डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं, आपका ये एवरेज आ जाएगा 102.30, ठीक है। अब आपका जो एसएमए की लाइन होगी ना वो 102.30 पे होगी। गॉट इट। अब अगर मान लो यहाँ पे ईएमए की हम बात कर रहे होते, अभी मुझे ईएमए को लाना नहीं चाहिए पिक्चर में, बट मैं एक आपको आइडिया दे दे रहा हूँ कि ईएमए भी बहुत यूज होता है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ईएमए का क्या होता है कि ये जो आप डेटा देख रहे हो ना, 101, 103, 104, ये ईएमए इस पे ज्यादा रिलाई करेगा, इस पे थोड़ा कम रिलाई करेगा। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्या करता है, जैसे मान लो ये जो डेटा अगर है, ये आपका क्लोजिंग प्राइस था, ये क्लोजिंग था, ये था, ये था, ये था, ठीक है, तो ईएमए क्या करेगा, इस पे थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देगा, इसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, इसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देगा। इसलिए जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो ईएमए बिकम्स मोर क्रूशियल देन एसएमए, बट व्हेन यू आर डूइंग इन्वेस्टिंग देन एसएमए बिकम्स मोर क्रूशियल, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत ही अच्छे से बताता है, बट ईएमए आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड में यूज होता है। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो अब मैंने जैसे आपको बोला था कि ये ट्रेडिंग से स्टार्ट नहीं हुआ था, तो अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो काफी ट्रेडर्स को नहीं पता होगा, बट मैंने आपको अभी भी बताया कि ओरिजिनली ट्रेडिंग इंडिकेटर नहीं था ये कभी भी। फंडामेंटली इसको स्टेटिस्टिकल स्मूथिंग टूल्स है, सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग, स्टेटिस्टिकल, बिकॉज एक प्रॉब्लम है हर फील्ड में एग्जिस्ट करती है, राइट। रियल वर्ल्ड का जो डेटा है ना वो बहुत नॉइजी है, आप किसी भी चीज की बात करो बहुत बहुत नॉइजी है। लाइक इकोनॉमिक डेटा फ्लक्चुएट करता रहता है, साइंटिफिक मेजरमेंट फ्लक्चुएट करता रहता है, कंज्यूमर डिमांड फ्लक्चुएट करती रहती है, टेम्परेचर तक भी फ्लक्चुएट करता रहता है, और ये तो फाइनेंशियल मार्केट है तो ऑब्वियसली भाई फ्लक्चुएशन तो आएंगे ही आएंगे, विच इज वेरी नॉर्मल, है ना। तो मूविंग एवरेज क्या करता है भाई, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो होती है ना, जैसे मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो ये इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जो ये मैंने लाइन नीचे बनाई है ना, मूविंग एवरेज इसी तरीके से मूव करता है। आई होप इट्स क्लियर। तो इसी एग्जैक्टली रीजन की वजह से ये कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मार्केट में इतना यूजफुल बन गया कि एक कैंडलस्टिक चार्ट को देखो, हर कैंडल में मूवमेंट है, प्राइस अप, प्राइस डाउन, स्मॉल पुल बैक, सडन स्पाइक, तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। अगर हम हर स्मॉल फ्लक्चुएशन को भाई इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे ना, तो भाई फिर ट्रस्ट नहीं, कभी भी आप ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले पाओगे, राइट। तो हमारे लिए नॉइस को कट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई गेस मूविंग एवरेज इज द बेस्ट फॉर दैट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लेना, मैं इसमें एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं खराब करूंगा, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप
उसको देख के पढ़ लेना, अच्छा रहेगा। ओके, तो अभी क्या है कि जैसे जैसे स्टेटिस्टिकल स्मूथिंग टेक्निक्स डेवलप हुई, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट को मार्केट प्राइसेस पर अप्लाई करना भी लॉजिकल लगा। तो इसलिए टेक्निकल एनालिस्ट नोइजी प्राइस डेटा को स्मूथ करके अंडरलाइंग मार्केट मूवमेंट को कंपैरेटिवली क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते थे। तो उन्होंने इस चीज को अप्लाई कर लिया, इस चीज को मार्केट में अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें ये चीज बहुत अच्छी लगी कि यार हमें क्लियरली डायरेक्शन दिख रही है, पुल बैक्स में इन सब में हमें ये नहीं लग रहा कि रिवर्सल हो रहा है, राइट। तो मूविंग एवरेज आपको काफी स्टेबिलिटी देता है। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि भाई टेक्नोलॉजी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, तो फंडामेंटल प्रॉब्लम बट सेम है, ठीक है। तो मार्केट अभी भी नॉइजी है। आज पावरफुल कंप्यूटर थाउजेंड्स ऑफ सिक्योरिटीज पर हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो एल्गोरिदमिक सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मार्केट डेटा पे प्रोसेस कर सकता है, समझ रहे हो। बट मूविंग एवरेज के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है कि हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन लो और उन्हें स्मूथ करो, राइट। मैथमेटिकल आइडिया लार्जली वही है, डिफरेंस है तो टेक्नोलॉजी का खाली, सेम है बट कॉन्सेप्ट है, बट मतलब फास्टर कैलकुलेशन हो जाती है, राइट। तो ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई इसको ट्रेडर्स यूज क्यों करते हैं। तो भाई मेन क्वेश्चन ये है कि इतना सिंपल टूल डेकेड्स के बाद भी पॉपुलर क्यों है। क्योंकि आपको लगेगा यार अभी आप देख रहे हो कि मार्केट में एआई भी आ गया है, इतने सारी चीजें आ गई हैं मार्केट में, बट मूविंग एवरेज बीइंग वेरी ओल्ड इंडिकेटर अभी भी लोग इसको इतना यूजफुल क्यों मानते हैं। तो भाई वो इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी जो सिंप्लिसिटी है ना, वो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एक सिंपल लाइन है एंड यू आर, मतलब आपको नॉइज अवॉइड करने में हेल्प कर रहा है, आप डिसीजन ले सकते हो, चार्ट पे आप विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। और सेम बेसिक कॉन्सेप्ट को डिफरेंट मार्केट और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे आप अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ईएमए और ईएमए जो है ये आप शॉर्ट टर्म में अप्लाई कर सकते हो। आप मान लो 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है, 20 मिनट का चार्ट है, ठीक है, अप टू 1 आवर के चार्ट पे आप ईएमए को बहुत स्मूथली यूज कर सकते हो। इससे अपर टाइम फ्रेम में जाना है आप एसएमए पे जा सकते हो, सिंपल मूविंग एवरेज। इसका तो मैंने आपको बता ही दिया था कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो बस अब एक डीपर कॉन्सेप्ट समझ लो भाई। अब आपका जो पीरियड सेलेक्ट करते हो वो एवरेज मूविंग एवरेज का बिहेवियर चेंज कर देता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चेंज किया जाता है और क्या आपको चूज करना चाहिए किस टाइप की ट्रेडिंग के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा। तो शॉर्टर मूविंग एवरेज जो है वो आपका कम ऑब्जर्वेशन आपको करने में हेल्प करेगा, इसलिए रीसेंट प्राइस पे वो जनरली फास्टर रिएक्ट करेगा, जो कि ईएमए है। गॉट इट, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं ना, बिग आइडिया। तो भाई मूविंग एवरेज इज जस्ट अ स्मूथेड इवॉल्विंग स्नैपशॉट ऑफ वेयर अ प्राइस हैज बीन रिसेंटली। मतलब एक कोई प्रिडिक्शन समरी वगैरह नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट ने जितना भी मूव करा ए पॉइंट से लेके, ठीक है, बी पॉइंट तक मार्केट ने जितना भी मूव करा उसकी सिंपल सी कहानी क्या है। चार्ट आपको ऐसे से ऐसे से दिखाएगा, मूविंग एवरेज आपको ऐसा दिखाएगा, ठीक। इट इज वेरी क्लियर एंड आई गेस के एक और चीज लास्ट में आपको मैं बता देता हूँ बिफोर फिनिशिंग अप द वीडियो, कि ट्रेडर्स मूविंग एवरेज क्यों यूज करते हैं एंड इसके पीछे की और टेक्निकल चीजें क्या हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे, ठीक है। रियल लेसन्स में जाएंगे आने वाले वीडियोस में एंड मैं आपको लाइव ट्रेडिंग चार्ट पे दिखाऊंगा कि व्हाई मूविंग एवरेजेस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल येट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंडिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम, राइट। फ्रॉम रिटेल ट्रेडर्स टू इंस्टीट्यूशंस हर बंदा यूज करता है एंड अगर आप इसको यूज करना सीख जाओगे देन आई गेस आप और ज्यादा आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि यार मैं कौन सा इंडिकेटर यूज करूं, बिकॉज एज अ बिगिनर मैंने मूविंग एवरेजेस एमएसीडी और आरएसआई स्टार्ट करा था, बट सबसे ज्यादा मुझे किसी ने हेल्प करी तो अनडाउटली, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, मूविंग एवरेजेस ने करा था। गॉट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी सीरीज अभी ये वाली बहुत आएगी इस वीडियोस में। इस सीरीज में कम से कम 15 से 18 वीडियोस और हैं जो मैं अभी आने वाले टाइम में अपलोड करूंगा। मूविंग एवरेज आप मान के चलो कि आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि आपसे ज्यादा कोई जानेगा नहीं मूविंग एवरेज के बारे में, दैट्स इट, इतना मेरा गारंटी है आपको। बट आप ये सीरीज आप ऑनेस्टली आपको पूरा देखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।